हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली क्लास में हम ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन की बातें पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से अगर रिएक्शन गैस फेस में होगी तो किस प्रकार से हमें रिएक्शन करवानी है, और अगर रिएक्शन सॉल्यूशन फेस में होगी तो उस वक्त हमें किस प्रकार से रिएक्शन करवानी है। तो आज हम उसी बात को, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि जब हमारे पास क्वेश्चन हमें दिया जाता है तो हमें किस प्रकार से रिएक्शन करवानी होती है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे ये देख लीजिए, हमारे पास इस प्रकार से एक कीटोन हमें दिया गया है, और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से एक बड़ा ही बढ़िया सा कीटोन है, और यहाँ पे लिखा क्या गया है देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है HNU और गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना है, तो यार देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है। जब भी आपको कीटोन दिया हो, जब भी क्या दिया हो, देखो याद रखो, जब भी आपको कीटोन दिया हो और आपको लाइट दे रखी हो गैस या सोल्यूशन फेस में, ठीक है, और कीटोन में गामा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, गामा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, गामा हाइड्रोजन कहते किसको हैं, CO है, CO से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, फिर इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन गामा कार्बन है। गामा कार्बन पे हाइड्रोजन है, अगर हो गया तो फिर यहाँ पे बच्चों इसी कंडीशन में यहाँ पर नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन भी हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गामा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है कि आपको क्या देखना है, कीटोन अगर आपको दिखता है और गामा हाइड्रोजन अगर एब्सेंट है, लाइट और गैस की उपस्थिति है या लाइट और सॉल्यूशन की उपस्थिति है, तो सिंपल जाना है नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करनी है। ठीक है, अब ये नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में क्या होगा, कैसे करते हैं, यहाँ पे आंसर कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेके आते हैं हमारा एग्जाम्पल, और ये हमारे पास हमारा एग्जाम्पल है C+O CH, फिर यहाँ पे PH है, PH है, ये CH है, ये भी CH है। ओके, तो लाइट की प्रेजेंस में सबसे पहले स्टेप में होता है अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या होता है, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होता है। अल्फा बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है, ये जो CO होता है, CO जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये वाला बॉन्ड, ये जो CO के साथ जो पहला बॉन्ड होता है, इसको अल्फा बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर भी अल्फा बॉन्ड है, यहाँ पर भी अल्फा बॉन्ड है, और दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी हम लोग अपन लोग कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसको। तो हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है अल्फा बॉन्ड को ब्रेक करना है होमोलिटिकली। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा दो, तो क्या बन गया आपका PH। चलिए इसको येलो से ही करते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये हमारे पास बन गया है हमारा PH, देन हमारे पास है CH, देन हमारे पास है CPH, और देन हमारे पास C+O है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे इस C के पास आ गया, CO के पास आ गया ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया है CH, और यहाँ पे दो हमारे क्या हो गए, PH हो गए। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद प्यारे बच्चों, अगर हमें गैस दे रखी है तो यहाँ पे याद रखना, क्या क्या याद रखना है कि यदि हमें क्या दी हो, यदि हमें गैस दे रखी हो, गैस दे रखी हो यदि हमें, तो यहाँ पे हम ध्यान रखना है कि यदि गैस दे रखी हो, गैस, तो हमें CO को आउट करना है। तो हमें क्या करना है, CO ग्रुप को बाहर निकाल देना है, CO ग्रुप को आउट करना है, ये ध्यान रखना है। CO अलग हो जाता है यदि हमें गैस दे रखी हो, तो हम वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे हमें इसके बगल में जो अल्फा बॉन्ड है उसको भी तोड़ना पड़ेगा, CO को बाहर निकालना है हमने। तो ये हमारा CO बाहर निकल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। अब बन गया हमारा PH, फिर CH, देन PH। तो ये हमारे पास एक यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और एक ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उसको CH, फिर देन PH, देन PH। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में करते हैं अल्फा हाइड्रोजन को निकालते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं किसको हैं, CH के साथ जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो CH के साथ बेंजीन है, ऐसा ही तो है ना, यहाँ पर तो हमारा CH के साथ फिनाइल रिंग है, तो और यहाँ पे इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। CH डॉट, ये रेडिकल के साथ जो डायरेक्टली जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो रेडिकल्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे।
तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो बताइए क्या बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा PH, देन CH, देन PH, और ये लो भाई ये जुड़ गए और ये बन गया हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और वहाँ समझते हैं कि क्या चीज़ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या बन सकता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे देख रहे हैं हम, और ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिया है और लाइट दे रखी है। तो बिल्कुल सिंपल जाना है। अरे यार आपने ये सोचना है कि भैया यहाँ तो CO है और लाइट है, गैस है। अरे CO है, लाइट है, इसका मतलब नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन होगी ही होगी, ऐसा आपने सोचना है। ठीक है, CO है, लाइट है, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन यहाँ पे करेंगे। तो कैसे होगा, थोड़ा पतली पेन पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा जो स्ट्रक्चर है हम उसको बनाएंगे। ठीक है, ये आप उसको नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर को अच्छे से। ये हमारे पास मॉलिक्यूल हमें दिया है और हमें यहाँ पर इस तरह से C डबल बॉन्ड O दे रखा है, ये H दे रखा है और ये मिथाइल ग्रुप है और ये मैंने लाइट डाल दी। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, नॉरिस टाइप 1 की डेफिनेशन ही है कि जब भी कीटोन लाइट की उपस्थिति में होगा तो उसमें अल्फ़ा बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। तो यार अल्फ़ा बॉन्ड कहते किसको हैं, CO के साथ ये वाला बॉन्ड जो होता है, जो इस तरफ या इस तरफ, ये बॉन्ड हमारा अल्फ़ा बॉन्ड कहलाता है। ये CO है, इसके साथ ये जो बॉन्ड होते हैं डायरेक्टली जो बॉन्ड जुड़े होते हैं इनको अल्फ़ा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे ये अल्फ़ा बॉन्ड है मेरे पास, मुझे अब बस इनमें क्या करना है, होमोलिटिक क्लेवेज करना है। अब कहाँ करूँगा होमोलिटिक क्लेवेज, उसको समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कहाँ करूँगा होमोलिटिक क्लेवेज, इसको समझते जरा, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं कहाँ करूँगा, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ कर सकता हूँ और यहाँ कर सकता हूँ। तो मुझे उस तरफ करना है जिस तरफ बॉन्ड ब्रेक करने से स्टेबल रेडिकल मिले। तो यार यहाँ पे तो नहीं करूँगा, मैं 2 में करूँगा, 2 पोजीशन पे करूँगा, क्योंकि यहाँ पर होमोलिटिक क्लेवेज करने से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, और इसके अलावा एलाइलिक रेडिकल भी बन रहा है, ये सेकेंडरी क्या टर्शियरी रेडिकल बन रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर मैं बॉन्ड ब्रेक करूँगा और मेरा ये C डबल बॉन्ड OH बॉन्ड के साथ अलग हो गया और मेरा यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। यहाँ पर देखो मेरे पास ये O है, ये H है ऑलरेडी। ठीक है, और ये इस प्रकार से मेरे पास ये पहले से बॉन्ड है, ये भी पहले से। अच्छा, यहाँ पे मैंने बॉन्ड को क्लाइव किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया इस वाले पे। ठीक है, तो ये सॉरी इसको हटा देंगे, इसको हटाना पड़ेगा हमें, ये गलत बना दिया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बन जाएगा। ये क्यों बनाया मैंने, इस तरफ ही 2 नंबर पे ही बॉन्ड को क्लेवेज क्यों किया, 2 नंबर पे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ने से एक स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है। स्टेबल फ्री रेडिकल क्यों है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के एलाइलिक पोजीशन पे है, तो एलाइलिक फ्री रेडिकल है इस वजह से भी, और साथ में टर्शियरी फ्री रेडिकल है इस वजह से भी। अब क्योंकि यहाँ पे गैस फेस दे रखी है इसलिए हमें यहाँ CO भी निकालना पड़ेगा। चलिए CO निकाल देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये CO हमारा यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो जो ये CO निकल गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई और ये जो H डॉट बनेगा, ये H डॉट यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये है हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये यहाँ पे हमारा नॉरिस टाइप 1 का आंसर है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें किस तरह की रिएक्शन मिलती है। चलिए चेकआउट कर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, एक कीटोन, एक एल्डिहाइड है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है ना आपको। ठीक है, जब भी C डबल बॉन्ड O दिखेगा और आपको लाइट दिखेगी तो नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन का ख्याल आपके मन में आना चाहिए। तो आप बोलेंगे यार यहाँ पे तो हमारा C डबल बॉन्ड O है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, बहुत ही आसान सी। आप बोलेंगे C डबल बॉन्ड O है और ये D यानी कि ड्यूटेरियम, आपको हाइड्रोजन का एक आइसोटोप दे रखा है। ठीक है, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा और ये आपने ऐसे बना लेना है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टेप में हम करते हैं अल्फ़ा बॉन्ड क्लेवेज या अल्फ़ा क्लीवेज हम लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टेप में हम अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है, अल्फ़ा बॉन्ड यानी कि CO के साथ जो बॉन्ड होता है इसको हम अल्फ़ा बॉन्ड कहते हैं। तो इनको तोड़ेंगे। अब हमारे पास यहाँ 2 अल्फ़ा बॉन्ड है, 1 और 2। चलिए आप बताइए हम किसको तोड़ना चाहिए।
तो हमें 2 को तोड़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। क्यों? क्योंकि 2 को तोड़ने से, इस बॉन्ड को तोड़ने से क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने से ये एक स्टेबल रेडिकल यहाँ बनेगा हमारा, ठीक है। ये हमारा एक सेकेंडरी रेडिकल है जो कि स्टेबल है, इसलिए हम यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से, इसको हम वाइट से ही बना लेते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और ये हमारा इस प्रकार से बनेगा C, अच्छा वो तो अलग हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे डॉट आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और D हमारा अलग हो गया। ये हमारा एसाइल रेडिकल अलग हो गया। अब क्योंकि लाइट है ना, क्योंकि सॉरी गैस है, और गैस में क्या करते हैं आप बताइए, अभी बताया था आपको। सोचिए अगर गैस दिया होगा तो क्या करते हैं, गैस में हम CO को निकाल देते हैं, तो यहाँ CO को आउट कर देंगे, तो यानी कि ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन D के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा CO के पास चला जाएगा, तो हमारा CO अलग हो गया। और ये क्या बन गया, D डॉट बन गया। तो वो D डॉट हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, वो D डॉट हमारा इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा, और ये हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने नॉरिस टाइप 1 की रिएक्शन देखी है। अभी तक हम जितने भी एग्जाम्पल देख रहे थे, वो सभी एग्जाम्पल में जो हमारा CO था वो रिंग के बाहर था, वो एक ओपन चेन में था। अगली वीडियो में हम देखेंगे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन ऐसे केसेस में जहां हमारा कीटोन ग्रुप, जहां हमारा कार्बोनाइल ग्रुप रिंग का पार्ट होता है। यानी कि अगले वीडियोस में हम साइक्लिक जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनमें नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन किस प्रकार से करेंगे उसको देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।